जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुपर स्टडी जोन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम प्रमेय 1.5 के बारे में समझेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है का मतलब है कि अगर आप उस परिमेय संख्या को भाग करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद खत्म हो जाएगी, पूरी डिवाइड हो जाएगी। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सअभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n and 5m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों कि वो नंबर ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 शून्य भी हो सकता है। देखिए, अब इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए x ये कोई परिमेय संख्या है और इसे p/q के फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। तब q किस फॉर्म का होना चाहिए? 2n और 5m के फॉर्म का। तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रमेय आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रमेय 1.6 की ओर। प्रमेय 1.5 की तरह ही प्रमेय 1.6 ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। मान लीजिए x बराबर p/q, जहां p और q सह अभाज्य हैं, अर्थात कोई परिमेय संख्या है जिसका रूप क्या है? p/q है और p और q क्या है? सह अभाज्य, अर्थात अब उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, अर्थात उनको अब काटा नहीं जा सकता है। एक परिमेय संख्या ऐसी है, ये जो संख्या है x, वो एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2n and 5m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। ऋणात्मक का फिर वही मतलब है, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। देखिए, इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि x कोई ऐसी संख्या है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर ये क्या है? सअभाज्य संख्या है, ये दोबारा आप नहीं कर सकती हैं। और q को अगर फैक्टर करेंगे तो आप ये 2n and 5m के रूप का मिलेगा। तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 1.6 प्रमेय भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रमेय 1.7 की तरफ। देखिए, प्रमेय 1.7 क्या कहती है? मान लीजिए x = p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n and 5m के रूप का नहीं है। इस बार 2n and 5n का रूप नहीं है, जहां n व m ऋणात्मक पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि x कोई ऐसी संख्या है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q के अगर आप गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो उसमें आपको 2n, 5n और साथ ही साथ कोई अलग फैक्टर आ रहा होगा, अर्थात 2 और 5 के अलावा भी हो सकता है 6 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, कोई भी फैक्टर हो सकता है। मतलब इन दोनों को छोड़ के कोई दूसरा फैक्टर आ रहा हो तो क्या होंगी? अशांत आवर्ती होंगे, अर्थात उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत और आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती का मतलब ये है कि वो पूरा विभाजित नहीं होगा। आप उसको काटेंगे, वो संख्या कटती चली जाएगी और संख्या बार बार रिपीट भी करती चली जाएगी। आइए तीनों प्रमेयों को हम एक साथ जोड़ कर देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। आज के बाद आपका कोई भी सवाल परिमेय संख्याओं से संबंधित गलत ही नहीं होगा कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, x कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसे हम 4 तरह से कैसे बांट सकते हैं? या तो ये q 2n या 5m के रूप का होगा, या फिर हो सकता है सिर्फ 2n ही मिले, या फिर हो सकता है आपको q की वैल्यू 5m ही मिले। तो अगर ये आपको q के फैक्टर मिल रहे हैं, q के फैक्टर ये मिल रहे हैं, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। लेकिन अगर उस q का अभाज्य गुणनखंड 2n, 5m के अलावा भी कोई अलग से अभाज्य संख्या आ जाती है, फैक्टर आ जाता है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत और आवर्ती। फिर वही बात, अशांत आवर्ती का मतलब होगा कि वह पूरी कटेगी नहीं, बार बार कटती ही चली जाएगी, और आवर्ती का मतलब है संख्या बार बार रिपीट करती चली जाएगी। हो सकता है एक संख्या रिपीट करे, 2 संख्या रिपीट करें, कितनी भी संख्या रिपीट कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये तीनों ही प्रमेय आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैंने सुपर स्टडी जोन ऑनलाइन के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जहां से आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के मैथ्स एनसीईआरटी एंड साइंस एनसीईआरटी के पीडीएफ नोट्स हैंड रिटन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज भी मैंने बना रखा है, उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना रखा है जहां पर आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप वहां जाइए और मेरे पेज एंड मेरे अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।